नवाज शरीफ का 21 अक्टूबर को वापसी का प्रोग्राम फाइनल है। प्रोग्राम में किसी किस्म की तब्दीली ज़ेरे गौर नहीं। सेनेटर इरफान सदीकी ने खबरों की तरदीद कर दी। लंदन से बयान में कहा कि नून लीग में धड़े बंदी नहीं, कोई मफाहमती या मज़ाहमती ग्रुप भी नहीं। इरफान सदीकी ने कहा कि नवाज शरीफ चंद रोज़ बाद उम्रे के लिए जाएंगे। मुत्तहदा अरब अमारात से 21 अक्टूबर को पाकिस्तान रवाना होंगे। 21 अक्टूबर को पाकिस्तान की खुशहाली वापस आ रही है। नवाज शरीफ आवाम और मुल्क को मुश्किलात से निकालने आ रहा है। मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में गुफ्तगू कहते हैं कि 21 अक्टूबर को महंगाई में कमी वापस आ रही है। नवाज शरीफ को निकाला तो मुल्क से तरक्की, खुशहाली और अमन सुकून भी निकल गया। शहबाज शरीफ की रिहाइशगाह पर अहम बैठक, मरीम नवाज और हमजा शहबाज की शिरकत। दीगर हलकों में वर्कर्स कन्वेंशन और इजलास से मुतालिक मुशावरत की गई। इलेक्शन कमीशन का सियासी पार्टीज के साथ आम इंतखाबात के लिए ज़ाब्ता अखलाक पर मुशावरती इजलास। पीपल्स पार्टी का तारीख का ऐलान ना किए जाने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। 11 अक्टूबर के इजलास में पीपी की जानिब से हल्का बंदियों का मामला भी उठाया जाएगा। दीगर सियासी जमातों की भी इलेक्शन कमीशन इजलास के हवाले से अंदरूनी मुशावरत जारी। माजी की गलतियों को भुलाकर मुस्तकबिल की तरफ देखना होगा। मुर्तज़ा सोलंकी कहते हैं कि चीन के साथ गहरे और दोस्ताना ताल्लुकात हैं। दीगर हमसायों के साथ भी ताल्लुकात बेहतर करना चाहते हैं। तनाज़ात से निकलना हमारे मफाद में होगा। अफगानिस्तान के साथ मुख्तलिफ मसाइल है मगर आगे बढ़ना है। हुकूमत की पूरी तवज्जो मईशत की बहाली और तजारत को फ़रोग़ देने पर है। हुकूमत का नैब तरामीम फैसले के खिलाफ नजरसानी दरख्वास्त दायर करने का फैसला। आइंदा हफ्ते अपील दायर की जाएगी। नैब तरामीम बहाल करने की इस्तदा की जाएगी। वजारत कानून ने मसवदे की तैयारी शुरू कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने 15 सितंबर को नैब तरामीम केस का फैसला सुनाया था और चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त मंजूर करते हुए नैब तरामीम कलअदम करार दी थी। मुल्क पर अंदरूनी और बैरूनी कर्जों का बोझ 64,000 अरब तक पहुंच गया। स्टेट बैंक ने वफाकी हुकूमत के कर्जे लेने के अदाद शुमार जारी कर दिए। मुल्क का हर शहरी 2.5 लाख का मकरूज हो गया। वफाकी हुकूमत ने अगस्त 2023 में 2,218 अरब के नए कर्जे लिए। पाकिस्तान पर मकामी कर्जों का हुजूम 24% बढ़कर 39,792 अरब रुपए तक पहुंच गया। मुल्क पर बैरूनी कर्जों का बोझ 39% बढ़कर 24,175 अरब हो गया। नेपरा ने बिजली ₹1.71 फी यूनिट महंगी कर दी। अगस्त की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में महंगाई की गई। कीमत में इजाफे का इतलाक अक्टूबर के बिल्स में होगा। लाइफ लाइन और के इलेक्ट्रिक सारिफीन जद में नहीं आएंगे। गैर कानूनी मुकीम अफगान शहरियों के खिलाफ एक्शन तेज। इस्लामाबाद में सीडीए और इंतजामिया का मुश्तरका ऑपरेशन। मार्गला टाउन में गैर कानूनी अफगान बस्ते मिस्मार। गैर कानूनी घरों और दुकानों को गिरा दिया गया। कराची के जिला बस्ती और गरबी में 16 गैर कानूनी अफगान तारकीन वतन गिरफ्तार। मुकदमा दर्ज कर लिए गए। रानीपुर और नारोवाल से भी 2 अफगान शहरियों को गिरफ्तार कर लिया गया। दिफाई चैंपियन इंग्लैंड की शिकस्त से आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप का आगाज। न्यूजीलैंड ने इंग्लैंड को 9 विकेटों से बआसानी हरा दिया। कीवीज ने इंग्लैंड का 283 रन का हदफ 1 विकेट के नुकसान पर 82 गेंदे कब्ल हासिल कर लिया। कीवी बल्लेबाजों डेविन कॉनवे और रिचर्ड रविंद्रा की वर्ल्ड कप डेब्यू में सेंचुरियां। डेविन कॉनवे ने 152 और रिचर्ड रविंद्रा ने 123 रन बनाए। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए मैच में इंग्लैंड ने 9 विकेटों पर 282 रन बनाए थे। इंग्लैंड के जो रूट 77 और जोस बटलर 43 रन बनाकर नुमाया रहे। रिचर्ड रविंद्रा मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। और आलमी कप में शाहीनों का पहला इम्तिहान। नीदरलैंड्स को हराने का अज़्म लेकर कौमी टीम कल मैदान में उतरेगी। शायकीन बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और चचा इफ्तिखार समेत दीगर बल्लेबाजों के चौके छक्के देखने को बेताब हैं। बॉलिंग में शाहीन शाह अफरीदी, हारिस राउफ और हसन अली पर सबकी नजरें जमी हुई हैं। शायकीन की नसीम शाह के मुतबादिल हसन अली से अच्छी कारकर्दगी की उम्मीदें हैं। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 1:30 बजे हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में होगा। मैच से कबल शाहीनों ने जमकर प्रैक्टिस की। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।